हेलो एवरीवन। इस वीडियो में अपन बात करेंगे जावास्क्रिप्ट के स्कूप्स एंड क्लोजर्स के बारे में। जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं स्कूप्स एंड क्लोजर्स का इम्पोर्टेंस क्या है। तो जो स्कोप एंड क्लोजर है वो अपन को क्लीन एंड इफिशिएंट जावास्क्रिप्ट कोड लिखने में मदद करता है। देन स्कोप डिटरमाइंस वेयर वेरिएबल एंड फंक्शंस आर एक्सेसिबल इन योर कोड, यानी कि जो स्कोप है वो बताता है कि आपके जो वेरिएबल्स एंड फंक्शंस हैं वो कहाँ पे एक्सेसिबल है एंड कहाँ पे एक्सेसिबल नहीं। क्लोजर क्या करता है? क्लोजर्स अलाउ इनर फंक्शन टू रिटेन एक्सेस टू वेरिएबल फ्रॉम देयर आउटर स्कोप, यानी कि जब अपन फंक्शन के अंदर फंक्शन लिखते हैं तो जो अंदर का फंक्शन है उसके बाहर जो भी वेरिएबल्स है उसको वो रिटेन करता है। रिटेन यानी कि रखता है, सो दैट अपन इसको आगे यूज कर पाए। ये था एक इंट्रोडक्शन। जल्दी से अभी चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे, यानी कि स्कोप। तो स्कोप में अपन 3 टाइप के स्कोप यहाँ पे देखेंगे, जो कि ग्लोबल, लोकल एंड लेक्सिकल। ओके, सबसे पहले तो समझते हैं कि ये स्कोप क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक कर्ली ब्रेस, फिलहाल अपन ऐसा कंसिडर करेंगे कि ये जो कर्ली ब्रेस है इसके अंदर जो भी है, अगर मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लिखता हूँ लेट a = 10, तो ये एक स्कोप के अंदर होगी। फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस अपन क्या कंसिडर करेंगे, जो कर्ली ब्रेस है ये होता है अपना स्कोप। ओके, तो मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ एंड ऑफ कोर्स इसको थोड़ा साइड में लगा लेते हैं। या जो कर्ली ब्रेस है वो एक स्कोप होता है, ठीक है, ऐसा कंसिडर करते हैं सो दैट अपन अच्छे से समझ पाए। देन यहाँ पे ग्लोबल स्कोप क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले ग्लोबल स्कोप जानने के लिए अपन को करना पड़ेगा इंस्पेक्ट, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा console.log एंड यहाँ पे लिखूंगा अगर मैं विंडो एंड एंटर मारूंगा तो यहाँ पे मुझे विंडो ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। इसमें अपन की सारी चीज़ें होती है, जैसे कि अलर्ट हो गया, ब्लर हो गया, मतलब जितने भी इवेंट्स, फंक्शंस, सारी चीज़ें जो है जावास्क्रिप्ट की वो ये विंडो ऑब्जेक्ट में होता है। जनरली अपन इसको दिस करके भी पॉइंट करते हैं, जैसे कि अगर मैं console.log विंडो की जगह पे दिस करूँ तो मुझे सेम चीज़ मिलेंगी। ओके, सो यहाँ पे अपन को इतना तो क्लियर है कि जो ग्लोबल स्कोप है वो क्या होता है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट b = 20, तो ये हो गया मेरा ग्लोबल स्कोप और ये हो गया मेरा लोकल स्कोप, यानी कि सिंपल। तो फिलहाल के लिए मैं इसको कट करके मेन अपने स्क्रिप्ट यहाँ पे डाल देता हूँ सो दैट अपन कंफ्यूज ना हो। कर देता हूँ यस ऑफ कोर्स। तो ये देखिए सिंपल एकदम। ये जो मैं वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूँ ये ग्लोबली एक्सेसिबल है, यानी कि मैं ये स्कोप के अंदर भी यूज कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे console.log लिखता हूँ b तो यहाँ पे वो एक्सेसिबल हो जाएगा इजीली। बट आप बोलेंगे कि यार ये कर्ली ब्रेस लिखने का मतलब ही क्या है, तो ये मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको एक बता रहा हूँ। जनरली ये कर्ली ब्रेसेस के पहले भी बहुत चीज़ें रहती है, जैसे कि हो गया फंक्शन हेलो, ये एक हेलो नाम का फंक्शन है और ये इसका एक स्कोप हो गया, ठीक है। इसकी जगह पे कुछ और रह सकता है, जैसे कि हो गया फॉर लूप console.log b और यहाँ पे 10। तो देखिए यहाँ पे सिमिलरली यहाँ पे भी एक स्कोप है। यहाँ पे फॉर लूप की जगह पे कुछ और भी हो सकता है, जैसे if हो गया, if ट्रू है तो कंसोल करो। तो इन शॉर्ट ये जो अपना कर्ली ब्रेस है ये एक स्कोप को डिनोट करता है, ऐसा कंसीडर करते हैं, ठीक है। और इसमें अपन को एक बात तो क्लियर होगी, ग्लोबल स्कोप एंड लोकल स्कोप। जो ग्लोबल वेरिएबल है वो सभी जगह पे एक्सेसिबल होगा, यानी कि इसके अंदर भी आप इसको कंसोल कर सकते हैं एंड इसके बाहर। लेकिन अगर अपन ने कोई वेरिएबल लोकल बनाया, यानी कि किसी स्कोप के अंदर बनाया, तो क्या होगा, वो सिर्फ उसके लोकल एनवायरनमेंट में ही अवेलेबल रहेगा। यानी कि क्या, ये देखिए ये मैंने लोकल वेरिएबल बनाया, ये लोकल कैसे पता चला, क्योंकि ये कर्ली ब्रेस के अंदर है, राइट। तो ये एक लोकल वेरिएबल हो गया, इसको मैं यहाँ पे कंसोल कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं ये स्कोप के बाहर यूज करता हूँ तो यहाँ पे अपन को एक एरर देखने को मिलेगा। तो देखते हैं जल्दी से
एरर देखने को मिला है क्या। तो मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ एंड रिफ्रेश। ठीक है, तो ये देखिए ये बी, अच्छा बी पहले करते हैं सो दैट बी हो जाए, नहीं तो ये एग्जीक्यूशन यहाँ पे स्टॉप हो। देखिए यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सो दैट अपन को डिफ्रेंशिएट हो कि कौन सा वाला ये प्रिंट हो रहा है। ये है अपना लोकल वाला एंड ये है अपना ग्लोबल वाला ये। ठीक है, तो ये देखिए जस्ट अ सेकेंड, मैं यहाँ पे कॉमा लगाना भूल गया हूँ। यस, तो रिफ्रेश करते हैं एंड सेम थिंग विद दिस कॉमा। यस, तो यहाँ पे अपन को देखने को मिल सकता है कि लोकल जो ए है जो कि जिसकी वैल्यू 10 है वो यहाँ पे प्रिंट हो गया। देन जो ग्लोबल बी है वो भी प्रिंट हो गया। बट ये लोकल स्कोप के बाहर अगर मैं ये ए को प्रिंट करना चाहूँ तो ये यहाँ पे मुझे एरर देखने को मिला। ठीक है, तो यही है स्कोप सिंपली। तो यहाँ पे अपन को लोकल स्कोप एंड ग्लोबल स्कोप तो समझ में आ चुका है, लेकिन जस्ट अ सेकेंड, ये स्क्रिप्ट जो है ये चल नहीं रही है बिकॉज मैंने इसको हटा दिया था। तो मैं यहाँ पे इसको इंक्लूड कर लेता हूँ फिर। तो ये देखिए ये अपना अभी चल रहा है ड्रॉप। तो यहाँ पे अपन ग्लोबल स्कोप एंड लोकल स्कोप समझ गए। अब ये लेक्सिकल स्कोप क्या होता है ये समझते हैं, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है और इसी के बेसिस पे अपन को आगे जाके क्लोजर पढ़ना है। ठीक है, तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है इसलिए थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, अभी समझते हैं लेक्सिकल स्कोप। तो इसके लिए मैं एक बनाऊंगा फंक्शन। यहाँ पे ये मैं बनाऊंगा ग्रीट नाम का फंक्शन। इसके अंदर मैं एक और फंक्शन बनाना चाहूँगा हेलो नाम, जो कि क्या करता है सिंपली console.log हेलो करता है। एंड मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ लेट a इज इक्वल्स टू हेलो। एंड यस ऑफ कोर्स ये a अगर मैं इसके अंदर यूज करूँगा तो बेटर रहेगा। एंड ऑफ कोर्स मुझे इसको कॉल करना पड़ेगा, नहीं तो ये किसी काम का नहीं रहेगा। तो मैं इसको कॉल कर लेता हूँ। तो देखिए ये जो लेक्सिकल स्कोप है इसका मीनिंग क्या, ये जो एक फंक्शन है इसके बाहर मैंने क्या किया, ए को डिफाइन किया एंड ए को इसके अंदर यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अपन को एरर देखने को नहीं मिलेगा। और यस ऑफ कोर्स मुझे इसको कॉल भी करना पड़ेगा, नहीं तो नो आउटपुट। यस, तो ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन बनाया और इसको कॉल कर दिया एंड जो मेन फंक्शन है उसको भी कॉल कर दिया। अभी यहाँ पे ये जो फंक्शन है इसके बाहर जो मैंने वेरिएबल बनाया है इसको सिंपली इसके अंदर यूज कर रहा हूँ। तो यही होता है लेक्सिकल स्कोप, यानी कि अपन को जो इनर फंक्शन है उसको एक्सेस देना है, उसके बाहर के वेरिएबल को यूज करने का एक्सेस देना है। जो इनर फंक्शन है उसको एक्सेस देना है, उसके बाहर जितने भी वेरिएबल डिफाइन है उसको यूज करने का, यही होता है लेक्सिकल स्कोप। तो यहाँ पे अपन को इतना समझ गया। ठीक है, तो इसको और शॉर्ट करने के लिए मैं सिंपली यहाँ पे console.log ए करता हूँ एंड यहाँ पे लेट ए इज इक्वल्स टू हेलो। ठीक है, तो ये देखिए सिंपल है। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया और इसको यहाँ पे फंक्शन के अंदर कंसोल कर दिया एंड ये फंक्शन को कॉल कर दिया। तो ये देखिए यहाँ पे अपन को हेलो देखने को मिला है। तो यही होता है लेक्सिकल स्कोप, यानी कि जो फंक्शन है उसके बाहर के जो वेरिएबल्स है इसको अपन फंक्शन के अंदर यूज कर सकते हैं। तो यही है स्कोप्स। ठीक है, तो यहाँ पे अपन को 3 चीजें क्लियर हो चुकी हैं। क्या क्या? ग्लोबल स्कोप, लोकल स्कोप एंड लेक्सिकल स्कोप। अब चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लोजर के बारे में। इसका डेफिनेशन एंड एक्सप्लेनेशन देख लेते जल्दी से। क्लोजर रिटेन एक्सेस टू वेरिएबल फ्रॉम देयर लेक्सिकल स्कोप इवन आफ्टर द आउटर फंक्शन हैज फिनिश्ड एग्जीक्यूशन। अब इसका मीनिंग क्या? तो ये देखने के लिए मैं क्या करता हूँ, सिंपली यहाँ पे एक कंडीशन रेडी करता हूँ उसकी। तो ठीक है, फिलहाल ये ऐसे रहने देते हैं, इसको इसके अंदर लेते हैं एंड यहाँ पे एक और फंक्शन बनाते हैं। ठीक है,
और इसका नाम अपन रखेंगे से हेलो, यानी कि हेलो बोलो, एंड सिंपली इसके अंदर हेलो। तो दैट्स इट, हो गया। एंड यस ऑफ कोर्स इसको कॉल नहीं करेंगे तो ये किसी काम का नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे हेलो देखने को मिला है, बट आप बोलेंगे कि इसमें क्लोजर क्या है। ये तो लेक्सिकल स्कोप जैसा ही हो गया कि ये फंक्शन को इसके बाहर के वेरिएबल का एक्सेस है, तो ये तो सेम ही हो गया। बट आपने एक बात नोटिस की, यहाँ पे ये फंक्शन के अंदर फंक्शन है, राइट। तो ये क्या करता है, जब अपन फंक्शन के अंदर फंक्शन बनाते हैं तो ये इसका जो वेरिएबल्स है, इसके जो वेरिएबल्स है उसको रिटेन यानी कि सेव करके रखता है फॉर फ्यूचर रेफरेंस। अगर अपन को क्लोजर देखना है इन एक्शन तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, ये यहाँ पे लगाता हूँ डीबगर, ओके। तो जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे डीबगर लगा देता हूँ, यस। तो यहाँ पे अपने पास एक फंक्शन के अंदर फंक्शन है, उसका एक वेरिएबल है ये लेक्सिकल स्कोप में, एंड अपन उसको कॉल कर रहे हैं एंड बड़े फंक्शन को भी कॉल कर रहे हैं, राइट। तो ये जो लेट ए इज इक्वल्स टू हेलो है, ये उसके क्लोजर में आ जाना चाहिए, राइट। तो ये आ रहा है या नहीं ये चेक करने के लिए मैं यहाँ पे डीबगर लगा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अपन करेंगे इंस्पेक्ट एंड करेंगे रिफ्रेश। तो जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे बहुत सी चीज़ें देखने को मिली है, सिंपली मैं कर देता हूँ इसको स्किप, ठीक है। एंड यस ऑफ कोर्स इसको आगे बढ़ा देते हैं, एंड यस यहाँ पे अपना डीबगर देखने को मिला है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो क्लोजर नाम का एक फील्ड आ गया है, इसमें अपन को एक ही वैल्यू हेलो मिल गई है, राइट। तो ये ऐसा क्लोजर यहाँ पे क्रिएट होता है सो दैट अपन जब ये फंक्शन को इन फ्यूचर कॉल करेंगे तो ये फंक्शन के लिए जो लग रही है वैल्यू ये ए, ये इसको अवेलेबल हो। नहीं तो क्या होगा कि अगर फंक्शन का एग्जीक्यूशन खत्म हो गया तो ये वैल्यू को तो किल कर देगा, और ये अगर वैल्यू किल हो गई तो ये कंसोल ही नहीं कर पाएगा, तो ये एरर दे देगा। इसलिए ये क्लोजर का कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसको आप थोड़ा और अटेंशन एंड टाइम दीजिए सो दैट ये आपको क्लियर हो जाए, ओके। तो मैं यहाँ पे फिलहाल के लिए इसको आगे बढ़ा देता हूँ, एंड यहाँ पे अपन को सेम चीज देखने को मिलेगी, ओके। एंड यस ऑफ कोर्स ये डेव टूल्स भी अपन को धीरे धीरे समझ में आएंगे। यहाँ पे ये जो वीडियो का मेन मोटो था वो था स्कोप, अपन को ग्लोबल स्कोप क्या है, लोकल स्कोप क्या है, लेक्सिकल स्कोप क्या है ये समझना, एंड जो क्लोजर है ये क्या होता है ये समझना। अगर इसके बारे में अगर आप और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो MDN की साइट अपन के पास है, और अगर आप इसको अलग वे से पढ़ना चाहते हैं तो सिंपली ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक गिटहब की रिपोजिटरी की लिंक डाल दी है, इस पे क्लिक कर दिया आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। यहाँ पे क्लिक करना, यहाँ पे 12 लिखना, एंड यहाँ पे जाते ही आपको इन डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ क्लोजर एंड स्कोप मिल जाएगा, राइट, विथ एग्जाम्पल। तो ये आप रेफर कर सकते हो इन फ्यूचर अगर आपको कभी लगता है तब। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।